बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, उस टॉपिक का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। आपको याद होगा जो आखिरी क्लास में हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है और वो कौन सा कंपोनेंट है जो रेक्टिफिकेशन करता है। उस हवाले से हमने पढ़ा था और देखा था कि एक डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करता है। आज हमारा टॉपिक चूंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में है तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि फुल वेव की दो टाइप्स हम पढ़ते होते हैं और फुल वेव की दो टाइप को कंसिडर करते हैं। एक जो इसकी टाइप है दैट इज फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर और सेकंड जो इसकी टाइप है दैट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमें कैसे हासिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने देखना है कि सर्किट की अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, और उसको देखने के बाद फिर हम इसकी इनपुट एंड आउटपुट को देखेंगे कि क्या हमें फुल वेव की रेक्टिफिकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखें तो इस सर्किट की जो इनपुट सप्लाई मैंने लिखी है दैट इज 220 वोल्ट एसी एंड 50 हर्ट्ज। ये हमें पता है कि हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो 220 वोल्ट एसी होते हैं और जो हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है विच इज इन पाकिस्तान दैट इज 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसमें हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किया। अब इसका नाम ही सेंटर टेप रेक्टिफायर है। सेंटर टेपिंग से क्या मुराद है, पहले हमें यह सीखना है कि ट्रांसफार्मर के दो कॉइल्स आउटपुट कॉइल के साथ एक सेंटर से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं और इसी वजह से पॉइंट मींस यहां से हम एक कनेक्शन बना लेते हैं जो कि कनेक्ट होता है जाके RL मींस लोड रेजिस्टर। सो अब इसके अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि हमने एक डायोड यूज किया था। यहाँ पे सर्किट की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि वी आर यूजिंग टू डायोड्स दैट इज D1 एंड D2। अब सेंटर टेपिंग से हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें फुल वेव की रेक्टिफिकेशन मिलेगी। सेंटर टेप आप लाइक यू कैन सी हियर कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाइंडिंग है विच इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। सो सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने एक उसकी सेंटर में से एक पॉइंट निकाल के लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और एक पॉइंट जो है वो D1 के साथ कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है हमारा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव हो जाता है और इस पॉइंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इट्स मींस यहाँ पे नेगेटिव साइकिल मौजूद होता है। सो अगर आप देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करेंगे, डायोड का ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव, दैट इज आल्सो कॉल्ड एनोड एंड आल्सो कॉल्ड कैथोड। यानी पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड से भी हम जाहिर करते हैं। सो जब पॉजिटिव के साथ मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव ट्रेवल करके लाइक यू कैन सी यहाँ से नेगेटिव ट्रेवल करेगा और वो लोड रेजिस्टर के पास जाएगा, तो यहाँ पर जो D1 है दैट विल बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने आपको बताया था कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो एक्ट लाइक एज क्लोज स्विच, यानी उसमें से करंट पास हो सकता है। सो जब करंट पास होता है तो इस RL which is लोड रेजिस्टर, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट पर वो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाता है। अब यहाँ तो बात ठीक थी, जब पॉजिटिव आया तो D1 ने कनेक्ट किया। जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ये पॉइंट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सो देखिए जब ये नेगेटिव इधर जाएगा तो D1 तो अल्टीमेटली एक ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। ये ओपन स्विच मींस डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, दैट विल बी इन रिवर्स बायस कंडीशन।
सो रिवर्स बायस कंडीशन में ये तो कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये देखें कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जाके टकराता है इस D2 के एनोड के साथ विच इज आल्सो पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव के साथ और यहाँ से नेगेटिव जो है वो RL के जरिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिलता है। तो D2 नेगेटिव हाफ साइकिल पे कंडक्ट करता है। सर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे कंडक्ट करता है तो ये आउटपुट हमें वंस अगेन मिल जाती है। सो अगर हम देखें इस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को तो हमने क्या काम किया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ने कंडक्ट किया, वो फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ, हमें आउटपुट मिल गई। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो D2 ने कंडक्ट किया और वंस अगेन हमें आउटपुट मिल गई। सो इसी तरह ये सर्कुलेशन चलती रहती है और हम ये कहते हैं कि ये हमारा फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है। Now come to the point that is the second type of full wave rectifier, that is called bridge rectifier. Bridge means एक आप होते इसमें भी you can say कि डायोड ने ही रेक्टिफिकेशन करनी है। ऐसा नहीं कि वो और कंपोनेंट आके रेक्टिफिकेशन करेगा। रेक्टिफिकेशन चूंकि इसको एक ब्रिज की सूरत में यू कैन से कि आप एक पुल की सूरत में उसको बनाते हैं। हमने यहाँ पे सेंटर टेप में 2 डायोड्स यूज किए। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में वी आर यूजिंग 4 डायोड्स लाइक D1, D2, D3 एंड D4। 4 डायोड यूज करके हम एक ब्रिज बनाते हैं। मोस्टली तौर पर ये पावर सप्लाईज के अंदर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम फुल वेव रेक्टिफायर जो ब्रिज रेक्टिफायर है इससे हम फुल वेव कैसे हासिल करते हैं। उसी तरह की अरेंजमेंट्स है। ये हमारी वो 220 वोल्ट AC सप्लाई है, 50 हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी है और हमने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज किया और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वाइंडिंग विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट किया है। अब होगा क्या कि जब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इन 4 डायोड्स में से कोई 2 वो कंडक्ट करेंगे यानी क्लोज स्विच के तौर पर काम करेंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। और नेक्स्ट जब हाफ साइकिल नेगेटिव आएगा तो उसमें से 2 डायोड एट द सेम टाइम कंडक्ट करेंगे। अब कौन से डायोड कैसे कंडक्ट करेंगे लेट्स सी। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे आता है तो आप देखेंगे कि किस डायोड के पॉजिटिव पर वो जाके मिल रहा है। अगर आप D1 को देखें तो इसके एनोड पर वो पॉजिटिव मिल रहा है और D4 जो है वो नेगेटिव है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। आपका D1 और इसी तरह जो आपका D1 और D3 है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं RL से गुजरते हुए आप D3 पे आएंगे। सो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आएगा तो D1 and D3 will be in forward bias condition। ये कब होगा जब आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं, चूंकि पॉजिटिव इन दोनों के ऊपर जाके वो कंडक्ट कर रहा है और फॉरवर्ड बायस कंडीशन बन रही है, हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स सी कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। सो नेगेटिव आप देखें D4 और यहाँ से होता हुआ D2। सो D2 एंड D4 जो है ये नेगेटिव साइकिल के दौरान कंडक्ट करेंगे। सो नेगेटिव साइकिल में जब कंडक्ट करेंगे तो फिर हमें आउटपुट वंस अगेन मिल जाएगी। सो बेसिकली ये फुल वेव रेक्टिफायर की 2 टाइप्स हैं, एक सेंटर टेप और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आई होप कि आपको इसकी रेक्टिफिकेशन के बारे में कुछ इल्म होगा और सीखा होगा आपने इंशाल्लाह इस लेक्चर से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।